तो कहानी की शुरुआत में डोंग की नींद उसके मॉम के सपनों के साथ खुलती है, जिसमें वो कह रही थी कि डोंग भाग जाओ, जिंदा रहना और मेरा बदला लेना। डोंग एक प्राइवेट डिटेक्टिव था और उसने अपने आंखों के सामने अपने मॉम का कत्ल होते हुए देखा था, जिसके बाद से उसे ये सपना हर रोज आता था। इसके बाद डोंग कुछ लोगों से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें वो कहाँ मिलेगा। दरअसल ये लोग बच्चियों को किडनैप करके उनके साथ जबरदस्ती करते और उन्हें बेचते थे। डोंग उन्हें एक टनल में ले जाता है और बताता है कि जिसने तुम्हारा काम खराब किया वो तुम्हें यही मिलेगा। लेकिन जब वो तीनों अंदर जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर डोंग उनके सामने जाकर बैठ जाता है और पूछता है कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो उनका दुश्मन डोंग ही है। दरअसल कुछ दिनों पहले डॉन ने अपने प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के साथ मिलकर बहुत सारे बच्चों को इन लोगों के चंगुल से बचाया था, लेकिन वो तीनों से कुछ कर पाते इससे पहले डोंग वॉकी टॉकी ऑन करता है और उन तीनों को ही उनकी फैमिली मेंबर की आवाज सुना देता है, जिसे डोंग के प्राइवेट डिटेक्टिव कंपनी के लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ था। वो कहता है मेरे 3 गिनते ही अगर तुमने अपनी बंदूक टेबल पर नहीं रखी तो दूसरी तरफ मेरे लोग तुम्हारे परिवार को मार देंगे। लेकिन डोंग के काउंटडाउन पर जैसे ही सभी अपनी बंदूकें उसके सामने रखते हैं, डोंग अपनी बंदूक से उन तीनों के पैर में गोली मार देता है। इसके बाद वो उन लोगों से पूछता है कि तुम में से किसी ने कभी किम के बारे में सुना है, जिसका एक आंख खराब है। अपने परिवार को बचाने के लिए वो उन्हें किम का पता बता देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी डोंग उन्हें मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद डोंग अपनी एजेंसी यानी HBD ग्रुप के प्रेसिडेंट होवांग को कॉल करके किम का एड्रेस कंफर्म करने को कहता है। वैसे डोंग के कंपनी की जो प्रेसिडेंट थी वो उसकी बहन भी थी। दरअसल होवांग के डैड ने डोंग के मॉम के मरने के बाद उसे अडॉप्ट कर लिया था। डोंग को अपना काम बहुत पसंद था और आज वो जिस आदमी से मिलने के लिए जा रहा था उसे वो 20 सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन तभी रास्ते में उसकी गाड़ी पंचर हो गई, जिसके बाद वो उसे ठीक करने में लग जाता है। अब हमें किम को दिखाया जाता है जो अपने 2 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहता था। वो बहुत गरीब और बूढ़ा हो चुका था, लेकिन जब भी वो अपने बच्चों को खाते हुए देखता तो उसकी सारी थकान खत्म हो जाती और उसे काम करने की प्रेरणा भी मिलती। किम की बड़ी पोती का नाम डोन ये होता है। किम उसे बताता है कि कल सुबह हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन किम की छोटी पोती सुन कहती है कि नहीं, मुझे अपने दोस्तों के साथ यहीं रहना है। जिस पर किम उसे समझाता है कि इस बार हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ हमें टेस्टी खाना और नरम बिस्तर मिलेगा। तभी डोनी को एक कार की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखते ही ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कुछ भी हो जाए तुम दोनों बाहर मत आना। किम दरवाजा खोलते से पहले 2 लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं और फिर उन्हें मारकर घायल कर देते हैं। फिर वो उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब डोन ये बाहर आती है तो वहाँ पर खून गिरा हुआ था और ग्रैंडपा मिसिंग थे। दूसरी तरफ उन दोनों किडनैपर की कार के रास्ते में डोंग की कार आ गई थी, जहाँ उसने अभी अभी बस अपना पंचर बनाया था। डोंग अपनी गाड़ी सेट करके किम के घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन साथियों से वो कार सस्पिशियस लगती है, इसीलिए वो उसका नंबर याद कर लेता है। इसके बाद किम को रास्ते में डोन ये भागते हुए दिख जाती है और फिर सुन भी। फिर जब वो किम के घर पहुंचता है तो वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। खून के निशान को देखकर वो समझ जाता है कि उस गाड़ी में जो आया था वो किम को अपने साथ ले गया। इसके बाद वो किम के घर की तलाशी लेने लगता है, जहाँ उसे 24 तारीख के डेट पर क्रॉस लगा हुआ मिलता है। तभी वहाँ डूनजी और सुन आ जाती है। वो किम से पूछते हैं कि कौन है आप, तो वो उन्हें बताता है कि मैं लैंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आया हूँ। मिस्टर किम ने ये घर बेचने को कहा था, इसीलिए मैं उनसे मिलने के लिए आया था, जिससे डूनजी को लगता है कि वो सच में रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आए होंगे और ग्रैंडपा ने उन्हें वो घर बेचने के लिए बुलाया होगा, क्योंकि कल तो वो जा ही रहे थे। फिर डोंग कहता है कि मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस से जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर इसके लिए तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। उसके बाद डोंग अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग लगाकर कंक्लूजन निकालता है कि वहाँ से सिर्फ 3 रास्ते ही जाते हैं, एक योडाम हाउसिंग एरिया में, दूसरा शहर के बीचों बीच और तीसरा एक खाली पड़ी फैक्ट्री की तरफ। जिसके बाद डोंग अकेले उस खाली फैक्ट्री में चला जाता है, जहाँ उसे उनमें से एक किडनैपर की लाश एक बॉक्स में बंद मिलती है।
इसके बाद डोंग जाकर अपनी बहन हुआंग को कॉल करके सारी बात बताता है। जो एचपीडी ग्रुप की प्रेसिडेंट थी वो बहुत ही अमीर थी और अपने पैसों का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए क्या करती थी, इसलिए उसने एचपीडी की शुरुआत की थी जो गरीब, लाचार, कमजोर लोगों की मदद करता था। और इस काम में सबसे आगे उसने डोंग को ही रखा था क्योंकि हुआंग के डैड ने ही डोंग को अडॉप्ट किया था। इसके बाद डोंग एक डेयरी फार्म में जाता है क्योंकि जहाँ उससे पहले किडनैपर की लाश मिली थी वहाँ उससे गोबर की बदबू आई थी, इसीलिए वो यहाँ चला आया। यहाँ उसे वो दूसरा किडनैपर भी मिल जाता है। उसके बातों से डोंग को पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है। फिर डोंग उसे बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा गया था। फिर वो पूछता है कि तुमने किम को कहाँ रखा है, गाड़ी तुम्हारे पास नहीं है, मतलब गाड़ी और किम दोनों एक साथ होंगे। तभी किडनैपर का फोन बजता है। डोंग उसे फोन उठाने के लिए कहता है तो वो फोन उठाकर सामने वाले को बताता है कि कार वही है जहाँ कल मैं आपसे मिला था। तभी वहाँ पर सुन और डूंगी भी आ जाते हैं और उनकी बातों से किडनैपर को पता चल जाता है कि डोंग पुलिस वाला नहीं है, इसीलिए वो उसे वहाँ से भगा देता है, जिससे डोंग को उन दोनों बहनों पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्होंने उसका बनाया हुआ सारा खेल खराब कर दिया। जिसके बाद डोंग उस किडनैपर का पीछा करता है और कार तक पहुँच जाता है। कार में किम के साथ एक और आदमी पहले से मौजूद था। किडनैपर जैसे उस आदमी को बताता है कि कोई पुलिस वाला बनकर किम के बारे में पूछने आया था तो वो आदमी उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर डोंग उस कार की तरफ भागता है, लेकिन तब तक वो भाग जाता है। इसके बाद डोंग उन दोनों को लेकर एक होटल में जाता है, जहां होटल के मालिक को देखकर डोंग समझ जाता है कि वो पहले कोई गैंगस्टर रहा होगा क्योंकि उसने अपने हाथों से टैटू रिमूव करवाया था और देखने में भी वो काफी हट्टा कट्टा था। मगर सुन उसे बता देती है कि हमारे ग्रैंडपा किडनैप हुए हैं और हम उन्हें यहाँ ढूंढने के लिए आए। जिसके बाद डोंग होटल मालिक को बताता है कि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ, जो किडनैप हुआ है ये उनके बच्चे हैं, ये काम मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद डोंग उन दोनों को हर जगह अपना मुंह खोलने से मना करता है और फिर एक एक करके सभी पुलिस स्टेशन में कॉल करके उस किडनैपर के बारे में पूछता है, जहाँ से एक पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि आज वो काम पर नहीं आया। इसके बाद डोंग उस किडनैपर यानी कि टेजियोंग के पुलिस स्टेशन में जाता है, मगर डूंजी और सून भी उनके साथ आ जाते हैं। सून के बेवजह चपर चपर करने से डोंग परेशान हो चुका था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम अपने ग्रैंडपा को ढूंढना चाहते हो तो अपना मुंह बंद रखो और मेरे लिए मुसीबतें मत बढ़ाओ। इसके बाद डोंग एक गैराज में जाता है, जहाँ उसे वो कार मिल जाती है जिसमें किम को किडनैप किया गया था। डोंग गैराज के मैकेनिक से मिलता है, वहाँ पर भी 24 तारीख के डेट पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था। डोंग मैकेनिक से कार के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि 10 मिनट पहले कोई उसे यहाँ रिपेयर के लिए छोड़ गया। फिर डोंग मैकेनिक से उसका इनवॉइस मांगता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो। तभी सुन और डोनी वहाँ आकर कहती है कि एक डिटेक्टिव है, जिससे मैकेनिक को उनकी बातों का यकीन हो जाता है क्योंकि बच्चों ने इंटरप्ट करके जो कहा था और सुन को ऐसा बोलने के लिए डोंग ने ही कहा था। जिसके बाद वो मैकेनिक उसे कार के ओनर का पता बता देता है। फिर डोंग उस कार ओनर के तलाश में एक होटल में जाता है और उस होटल के तलाशी लेने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी वहाँ आता है तो डोंग उस पर गन पॉइंट करके कहता है कि किम कहाँ है। मगर वो आदमी डोंग को अच्छे से जानता था। वो उससे कहता है कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो ना, और तभी वो आदमी डोंग को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर वो कहता है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा बच गए तो सोचना कि वो बूढ़ा आदमी कहाँ है, तुम्हें पता चल जाएगा। डोंग बहुत मार खाता है और फिर उससे बचने के लिए किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में डोंग की नींद उसी होटल में खुलती है। उन्हें वहाँ डोंजी ले आई थी और उसका इलाज कर रही थी, लेकिन डोंग उस आदमी से मार खाकर बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर वो था कौन जिसे उसके बारे में इतना कुछ पता था। वहीं वो आदमी अपने आदमियों से डोंग और बच्चियों को ढूंढने के लिए कहता है और फिर वो किम से कहता है कि मुझे वो रजिस्टर चाहिए। इधर डोंग उस आदमी के घर से कुछ इनवॉइस चुरा कर ले आया था, जिससे उसे पता चलता है कि कल गन्स की स्मगलिंग होगी। 22 अक्टूबर को पुलिस की छुट्टियां होने वाली है। 23 अक्टूबर के शाम से सारे टेलीफोन लाइन भी बंद कर दिए जाएंगे। डोंग को समझ नहीं आता कि आखिर ये सब होने की वजह क्या है, सब कुछ 23 को बंद क्यों होगा। तभी डोंग को याद आता है कि उसने पहले भी 24 अक्टूबर के दिन 2 जगहों पर क्रॉस का निशान लगा हुआ देखा था। वहीं हम कैंग को देखते हैं, जो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर उस होटल में पहुंच जाता है और होटल के मालिक से पूछता है कि क्या एक आदमी 2 बच्चों के साथ यहाँ पे रुका था, तो वो हाँ कहता है और कहता है कि वो शाम को फिर लौटेगा। लेकिन होटल मालिक को ऐसा कहने के लिए डोंग ने ही कहा था। इधर डोंग अपनी बहन को जाकर कॉल करता है और उससे पैसे मांगता है, लेकिन वो पैसों के ढेर पर बैठे होने के बाद भी कहती है कि पैसे नहीं है और तुमने
उन वेपन को दोबारा क्यों खरीदा, और वो भी दुगने दामों में। फिर वो उसका फोन काट देती है, जिसके बाद टोन ये डोंग से कहती है यहाँ से थोड़ी दूर पर योन डामरी है, जहाँ पर बहुत सारे खाली बिल्डिंग है, शायद हमें ग्रैंडपा को वही ढूंढना चाहिए। जिस पर डोंग कहता है कि वो योन डामरी में नहीं है, मगर मुझे पता है कि वो कहाँ है। इसके बाद डोंग वहाँ के लिए निकल जाता है। रास्ते में सुन उससे पूछती है कि सुनिए सर, आप असल में क्या करते हैं? आप किसी को पुलिस वाले, किसी को रजिस्टर ऑफिस से, तो किसी को प्रोसिक्यूटर बताते हैं, लेकिन आप असल में है कौन? जिस पर डोंग उसे चुप होकर बैठने को कहता है और फिर उन्हें लेकर बहुत बड़े दरवाजे के पास पहुंच जाता है। इसी दरवाजे को डोंग अक्सर अपने सपनों में देखा करता था। एक एक खिड़की से देखने के बाद उन्हें किम तो अंदर अकेले बंधे हुए मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं से भी उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता। बारिश होने लगती है, इसलिए डोंग उन दोनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद डोंग उन दोनों बहनों को खाना खिलाने के लिए ले जाता है, तो डून यूज से पूछती है कि क्या ग्रैंडपा को खाना मिला होगा, जिस पर डोंग कहता है कि हाँ, उन्हें सब मिल रहा है, अब तुम दोनों चुपचाप खाओ। तभी सुन रोने लगती है और कहती है कि मुझे ग्रैंडपा की याद आ रही है। जिसके बाद डोंग उसे चुपचाप खाने को कहता है, लेकिन सुन के खाने के तरीके को देखकर वो बहुत डिस्गस्टिंग फील करता है और तो और वो बेवजह डोंग से चिपकने लगती है और उसे अपना दोस्त बनने को कहती है। दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट हुआंग को देखते हैं। उसका एक आदमी आकर उसे बताता है कि वो हमें मिल गया, जिस पर हुआंग उसे लाने के लिए कहती है। इधर डोंग जिस होटल में रुका था वहाँ कैंग के लोग घुस आते हैं और लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि वो तो होटल के बाहर था जो उनके आदमियों को मार रहा था। कैंग को गन की सप्लाई मिल गई थी, जिसे चलाकर वो टेस्ट करता है, मतलब कि कैंग कुछ बहुत बड़ा करने वाला था। डोंग होटल में मैनेजर से कहता है कि उन लोगों की वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ है हम उसे चुका देंगे। अब हम चीफ को देखते हैं, जो न्यूज में सभी से कह रहे थे कि हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है और इसके लिए हम नई शुरुआत करने वाले हैं। वहीं डोंग सोच रहा था कि आखिर उन लोगों में किम को अब तक जिंदा क्यों रखा, उन्हें उनसे चाहिए क्या। तभी उसे एक लेजर के बारे में याद आता है जिसे उसने डोनयी के पास देखा था। फिर वो डोनयी की बैग से एक लेजर को निकालता है जिसमें बहुत सारे पुराने फोटो और पुराने दस्तावेज थे। वो उसे पढ़ता है तो पता चलता है कि बहुत साल पहले जी ग्रुप की शुरुआत एक रिलीजियस ग्रुप के तौर पर हुई थी, जो बहुत ताकत इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ होने के लिए इलेक्शन जीतकर सत्ता में आने का था। इसके बाद डोंग जाकर इसके बारे में अपनी बहन को बताता है, तो वो बताती है कि ये जी ग्रुप के लोग देश की सुरक्षा के बारे में बात करके सारी ताकत अपने हाथ में ले लेंगे और कैंग इसके लिए कुछ भी कर सकता है। हुआंग कहती है कि हमें साबित करना होगा कि हुआंग ग्रुप अभी भी है और अगर हमें उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाए तो हम उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। जिस पर डोंग कहता है कि ये सब मेरे पर छोड़ दो और बस मुझे पैसा भिजवा दो। अब उसे समझ जाता है कि 24 अक्टूबर को म्योंगबुलरी सिटी के सारे लोगों को मार दिया जाएगा, क्योंकि जी ग्रुप को वो जगह चाहिए थी वापस से अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्थापना करने के लिए। डोंग के कार में कुछ खराबी आ गई थी, इसीलिए वो उस गैराज में जाता है जहाँ वो पहले भी किडनैपर के गाड़ी का पता लगाने के लिए गया था। लेकिन वहाँ पर वो मैकेनिक उसे बताता है कि बच्चों के ग्रैंडपा यहाँ बचकर आ गए और उनकी हालत बहुत खराब है। दूसरी तरफ कैंग जब अपने उस वॉल्ट में पहुँचता है तो किम वहाँ से भाग चुका था। वहीं डोंग को जब पता चलता है कि किम बचकर वहाँ आ गया तो वो मैकेनिक से कहता है कि वो घायल है, तो वो बच्चों को उसके बारे में ना बताए, नहीं तो वो घबरा जाएंगे। वो बच्चों को वहाँ से भेजने का फैसला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैंग आ जाता है। डोंग ने अपनी बंदूक कार में ही छोड़ दी थी, इसलिए वो उस मैकेनिक से कहता है कि उसे हमारे बारे में मत बताना और ना ही किम के बारे में, क्योंकि वही किडनैपर है। इसके बाद वो बच्चों के साथ जाकर एक रूम में छुप जाता है। फिर वो सून को खिड़की से बाहर निकालकर उसे गन लाने के लिए भेजता है, लेकिन कैंग को मैकेनिक के बातों पर शक हो रहा था। उसे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर सून अपने बैग में गन छिपा कर आ जाती है। उसे देखकर मैकेनिक ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे वो उसकी बेटी हो। सून भी बढ़िया एक्टिंग करती है, जिसके बाद कैंग उसे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब उन बच्चों को देखकर डोंग सोचने लगता है कि वो किम के साथ क्या करे, क्योंकि वो बच्चे तो इतने मासूम है। वो मैकेनिक से कहता है कि तुम बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाओ और इसके बाद वो खुद किम के पास चला जाता है, जहाँ किम अपनी हथकड़ी काटने की कोशिश कर रहा था। किम उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर डोंग उससे पूछता है कि तुम्हारे पास जी ग्रुप का एक लेजर था, वो लेजर जो उनके ग्रुप की असलियत दुनिया के सामने लाएगा। कल 24 अक्टूबर है, वो म्योंगबुलरी सिटी
के लोगों को बाहर निकालकर मार देंगे। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए तुम्हें सब सच बताना होगा। जो तुम जानते हो सब बता दो। वहीं दूसरी तरफ मैकेनिक बच्चों को जिस कार से ले जा रहा था उनके सामने कैंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उन सभी को मार देता है। इधर किम बताते हैं कि उन दिनों इस कल्ट को मारने वाले सभी लोग एक साथ रहते थे। वो गरीब बेसहारा लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण की तरह थे। सभी ने अपने जी लीडर का साथ देने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन एक बार जो उनसे जुड़ते थे वो उसे वापस जाने नहीं देते। फिर मैंने एक दिन उन्हें एक 6 साल के बच्चे को कोड़े मारते हुए देखा। उन्होंने हमारे खून पसीने के मेहनत से बहुत दौलत जमा कर ली। वो अफसरों को रिश्वत देते थे ताकि वो आंखें बंद कर ले। मैं टाउन सेक्रेटरी था, इसलिए रजिस्टर मेरे पास ही रहता था। मैंने सारे लेन देन का हिसाब अपने हाथों से लिखा था। वो बेगुनाहों को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाते और वो आज भी मौजूद है, जिस पे डोंग के मुंह से निकल जाता है, और तुम क्या हो, क्या तुमने किसी को नहीं मारा? किम कहता है कि मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन गैंग के लीडर होंग जी ने सभी औरतों के साथ जबरदस्ती किया। उसने बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी कि कहीं वो उनके हाथ ना लग जाए। फिर मुझे वहाँ एक औरत मिली, वो भी अपने छोटे बच्चे को बचाना चाहती थी। हम भाग रहे थे, लेकिन उन लोगों ने हमें भागते हुए पकड़ लिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। जिसके बाद मैंने उस लेडी को मार दिया। डोंग पूछता है कि क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। किम कहता है कि नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, क्योंकि अगर फिर से ऐसी सिचुएशन आए तो मैं दोबारा अपने बच्चों को बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे फिर से किसी की जान क्यों न लेनी पड़े। डोंग कहता है कि मैं उस औरत का बेटा हूँ, मुझसे माफी मांग लो, लेकिन किम अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और फिर उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और किम डोंग को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। वो अपने पोतियों की तलाश में निकल जाता है, लेकिन जी ग्रुप के लीडर कैंग उन्हें फिर से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ डोंग जब लाइब्रेरी में बच्चों के पास पहुँचता है तो वो वहाँ नहीं थे। इधर होटल मैनेजर कैंग के अड्डे पर पहुँच जाता है। वो वहाँ पर उन्हें किम को बांधते हुए देख लेता है और फिर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। मैनेजर बहुत बहादुर था, क्योंकि पहले वो भी एक गैंगस्टर ही हुआ करता था, इसीलिए वो सभी को मारकर ठिकाने लगा देता है। तभी उसे डुई और सुनी की आवाज सुनाई देती है, जो अभी भी जिंदा थे और कैंग ने उसे एक सेल में बंद करके रखा था। मैनेजर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी सोर्सेस नहीं मिलता। जिसके बाद वो कॉल करके डोंग को बताता है कि मैं अपने होटल के लिए फर्नीचर लेने के लिए आया था। तभी मैंने बच्चों के ग्रैंडपा को देखा, उन्होंने बच्चों को भी किडनैप कर लिया, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। लेकिन तभी कैंग वहाँ आकर मैनेजर पर हमला कर देता है। मैनेजर उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कैंग उससे लड़कर उस पर गोली चला देता है और फिर फोन लेकर डोंग से कहता है कि तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूंगा। तभी हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जब किम ने डोंग की मॉम को गोली मारी थी तो उसकी मॉम ने उससे कहा था कि यहाँ से भाग जाओ, जिंदा रहना और मेरा बदला लेना। जिसके बाद डोंग वहाँ से भाग गया। प्रेजेंट में डोंग भागते हुए वहीं पहुँच जाता है जहाँ किम के तलाश में वो पहले भी बच्चों के साथ क्या था। उसे उस वॉल्ट को खोलने का ट्रिक पता था। वो जाते ही एक लीवर को खींचकर उसके दरवाजे को खोल देता है और उसके अंदर चला जाता है। दरअसल उसके अंदर न सिर्फ एक तहखाना बल्कि एक पूरा गांव बसा हुआ था, जिसके अंदर खदान में काम करने वाले लोग रहते थे। लेकिन वहाँ पहुँचते ही कैंग के आदमी उसे पकड़कर कैंग के सामने ले आते हैं। कैंग पूछता है कि लेजर कहाँ है। फिर वो कहता है कि जब हम बच्चे थे तब एक कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था, लेकिन तुमने उसे पत्थर मारकर भगा दिया। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। डोंग कहता है ठीक है, मैं लेजर ले आता हूँ, लेकिन तुम इससे पहले बच्चे और बूढ़े को छोड़ दो। मगर कैंग उसे गन थमा देता है और कहता है कि किम को मार दो और बच्चों को ले जाओ। तुम्हारी मॉम को इसी ने मारा था, इसे मारो और मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। फिर वो डॉन जी और सुन से कहता है कि मैं इतनी दूर बस तुम्हारे ग्रैंडपा को मारने के लिए आया था, इसीलिए मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है और तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहती थी। मगर डोंग उसे नहीं मार पाता और फिर कैंग से कहता है मैं अब अपना बदला नहीं लूंगा, मुझे एक कॉल करने दो, मैं लेजर यही मंगवा देता हूँ। जिसके बाद कैंग उसे कॉल करने के लिए दे देता है, लेकिन इस बहाने वो वहाँ रखे फायर एक्सटिंग्विशर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ सब धुआं धुआं हो जाता है। और इसी धुएं के आड़ में डोंग कैंग के एक एक आदमी को चुन चुन कर मारने लगता है। इसी बीच वो उसे आजाद करके कहता है कि तुम जाओ, बच्चों को मैं ले आऊंगा। लेकिन तभी कैंग आकर डोंग पे गोली चलाता है तो किम बीच में आ जाता है, जिसके बाद डोंग भी उस पर गोली चलाने लगता है, मगर वो गायब हो चुका था। फिर जब धुआं खत्म होता है तो सून भी वहाँ से गायब थी। डोंग उसे इधर उधर ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलती। नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में भर्ती हुआ देखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उसे टेम्पर
पर एडमिट करवा दिया था। तभी हुआंग डोनयी को वहाँ लेकर आती है। किम उससे पूछता है कि सुन कहाँ है। डोनयी कहती है कि वो सो रही है। फिर वो कहते हैं कि अपना और सुन का अच्छे से ख्याल रखना और उसे पढ़ने देना। इसके बाद वो डोंग से भी माफी मांगते हैं और फिर मर जाते हैं। आज 24 अक्टूबर ही था, यानी कि कैंग आज के ही दिन कुछ तो बड़ा करने वाला था। लेकिन डोंग कैंग से मिलने पहुंच जाता है, क्योंकि उसने कहा था कि अगर तुम्हें सुन जिंदा चाहिए तो खुद को हमारे हवाले कर दो। दूसरी तरफ म्योंगबुल री शहर के सभी लोगों से कहा जाता है कि सभी लोग मैदान में आए, एक जरूरी मीटिंग होने वाली है, हर किसी को इस मीटिंग में पहुंचना ही होगा। इधर कैंग डोंग के सामने वॉकी टॉकी रखता है और फिर उसे उसमें से बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। फिर गाड़ी में कोई सुन को भी गोली मार देता है। तभी वॉकी टॉकी से भी आवाज आती है कि काम हो गया। इसके बाद कैंग उसे बताता है कि पूरा शहर खत्म हो गया, हमें जिनकी जरूरत नहीं होती हम उन्हें अपने रास्ते से हटा देते हैं। डोंग अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर कैंग कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे भलाई के लिए अपने साथ लेना चाहता था, डैड को तुम्हारी बहुत फिक्र होती। ये कहते हुए वो उसे शूट करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। इसके बाद वो दूसरे गन से शूट करता है, लेकिन वो भी नहीं चलती। डोंग हंसने लगता है। तभी उनके शेल्टर का दरवाजा कवर जाता है और बहुत सारे ऑफिसर वहां आकर डोंग को छुड़ा लेते हैं। ये ऑफिसर गवर्नर और चीफ को भी बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां से हमें पता चलता है कि कैंग ने जिस कंपनी से बंदूकें खरीदी थी, उस कंपनी को हुआंग ने डबल पैसे देकर उनसे सारे बंदूकें की गोलियों को खाली ही सप्लाई करने को कहा था। और वॉकी टॉकी पर उन लोगों ने जिन गोलियों की आवाजें सुनी थी, वो गोलियां प्रेसिडेंट हुआंग के लोगों ने चलाया था कैंग के लोगों पर, जो ग्राउंड में पब्लिक बनकर इकट्ठा हुए थे। जबकि सभी पब्लिक को प्लान के मुताबिक पहले उस वॉल्ट कंपाउंड में एक एक्शन मूवी देखने के लिए भेज दिया गया था, और सुन को भी उसने उस कार से पहले ही निकाल लिया था, क्योंकि उसके लोगों के बीच हुआंग के भी लोग घुसपैठ कर रहे थे। फिर डोंग के इशारा करने पर और हुआंग के परमिशन पर कैंग के लोगों पर गोलियां बरसाने लगते हैं। इसमें कैंग भी घायल हो जाता है। तभी वहाँ हुआंग भी पहुँच जाती है और प्रेसिडेंट और चीफ से सारी सच्चाई बताने को कहती है। फिर जब जी ग्रुप की सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती है तो चीफ और गवर्नर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने कैंग का साथ दिया था उनके रिलीजियस ग्रुप की स्थापना करने के लिए, जिसका मकसद गरीबों को दबाना और अमीरों को बढ़ाने का था। वो गरीबों को कीड़े मकोड़े की तरह अपने रास्ते से हटा रहे थे। अब जी ग्रुप का पर्दा फाश हो चुका था और तभी वो लोग कैंग को भी गोली मार देते हैं। तो इसी के साथ बुराई का खात्मा होता है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि डोनी और सुन की जिम्मेदारी डोंग को दे दी जाती है, और अब डोंग अपने दुश्मन की बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों, मैं ऐसे स्टोरीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अगर आप एक ऐसी स्टोरी को सुनना चाहते हो तो इंड स्क्रीन पर दी जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे सुन सकते हो। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।